सुप्रभातम। सुप्रभातम। मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन, MM लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना, आज आपको शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए न्यायिक मत में कहे गए 16 तत्व, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, इन 16 प्रकार के जो तत्व कहे गए हैं, उन 16 प्रकार के तत्वों में कुछ तत्व जो हैं उनकी चर्चाएं अपन पूर्व में जैन दर्शन के माध्यम से अपन ने की हैं, पर आज अपन न्यायिक मत में जो 16 तत्व कहे उनकी चर्चा, अपन कुछ तत्वों की चर्चा आज करते हैं और कुछ कल करेंगे। सबसे पहला है प्रमाण। तो जिसके द्वारा प्रमिति, उपलब्धि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता है, उस ज्ञान के जनक को प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण इसलिए कहते हैं क्योंकि जिससे प्रमिति उपलब्ध हो, कि जो वस्तु जैसी है वह वैसी उत्पन्न हो, जो वस्तु जैसी है वह वैसी बने, उसको प्रमाण कहते हैं। दूसरा है प्रमेय, कि प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वह प्रमेय है। अब यह जो प्रमेय होता है, इसको दूसरी भाषा में बोलें तो न्याय भी बोलते हैं, कि प्रमाण की जो वस्तु को जान रहा है, उस प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु के किसी अंशभूत विषय को जानना, तो ये प्रमेय कहलाता है ना। प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषयभूत पदार्थ, मतलब पूरा पदार्थ नहीं, प्रमाण में तो पूरी वस्तु को लिया जाता है, पर प्रमेय में कुछ ही वस्तु को लिया जाता है। कुछ का मतलब में जो भी होता है वह पूरा होता है। जैसे हमने पेन देखा, पेन में यदि हम पेन देख रहे हैं तो पेन का पूर्ण रूप से यदि अपन को ज्ञान करते हैं तो वह प्रमाण हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान न करके केवल इसके रिफिल का अपन देखते हैं, रिफिल की तरफ ध्यान देते हैं, एक वस्तु का ध्यान देते हैं, तो उसका नाम है प्रमेय। संशय, तीसरा है संशय। तो अनेक कोटियों में अथवा विषयों में जो अपन को दोलायमान है, झूले वाले चलित समिति होती है, उसका नाम संशय है। जैसे ये जो है, ये मंदिर है या कोई दूसरी जगह है, घर है किसी का, मतलब संशय। ये खेत में कोई खड़ा हुआ है या कोई पुतला है। रस्सी को देख करके यह सांप है, एकदम अरे सांप है, चिकना चिकना लगा, अरे कहा सांप है, सांप है, पर सांप है कि रस्सी है। इस प्रकार का जो उद्वलित रूप जो ज्ञान होता है, उसका नाम है संशय। प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब में है जो हमारा इष्ट है, जो हमारा लक्ष्य है, उसका नाम होता है प्रयोजन। तो जो हमारा साध्य है, जिससे हम सिद्ध करना चाहते हैं या इष्ट फल को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका नाम प्रयोजन कहलाता है। दृष्टांत होता है जिसे वादी और प्रतिवादी निर्विवादित रूप से स्वीकार करते हों, ऐसे निदर्शन को उदाहरण कहते हैं, या जिसको दृष्टांत कहते हैं। जैसे कोई वस्तु को अपन को घटित करना है, तो किसी वस्तु को घटित करने के लिए अपन किसी का उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण जो होता है वह दृष्टांत कहलाता है। इसी प्रकार सिद्धांत, सिद्धांत क्या कहलाता है? जो दर्शन वालों को स्वीकृत अपने अपने शास्त्र आदि सिद्धांत कहलाते हैं। जैन दर्शन वाले को जैन दर्शन, न्यायिक वाले को न्याय दर्शन, वैदिक वाले को वैदिक दर्शन, चार्वाक वाले को चार्वाक दर्शन। सभी अपने अपने दर्शन में जो मूल बात होती है उसको सिद्धांत कहा जाता है। अव्यय क्या है? कि अनुमान के अंगभूत पक्ष। अनुमान के द्वारा अपन जानते हैं ना कि जैसे वहाँ पर धुआं उड़ रहा है तो वहाँ अग्नि होगी, हैं? हम हैं, इसका मतलब हमारे माता पिता, उनके पिताजी, उनके पिताजी। ऐसी भगवान की सिद्धि करना, कि लोग कहते हैं भगवान होते ही नहीं है,
तो भगवान कैसे नहीं होता है भाई? किसी ना किसी के सापेक्ष तो रहा ही, सामने तो रहा ही होगा ना, किसी किसी के प्रत्यक्ष तो रहा ही होगा ना, तब तो भगवान अपन उस सत्ता को स्वीकार करते हैं। लोग नहीं मानने वाली बात नहीं है, उसका नाम है अवयव। तर्क मतलब में है संदेह के बाद होने वाला विविध संभावना प्रत्यय को तर्क कहते हैं। कि कहा कि ये क्या हो सकता है, कहा कि ये पदार्थ हो सकता है, तो उसमें अपन ने तर्क लगाया, देखो ऐसा है इसलिए ऐसा हो सकता है, ऐसा है इसलिए ऐसा हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर पदार्थ के माध्यम से वस्तु का जो ज्ञान किया जाता है वह तर्क के माध्यम से ही सिद्ध होता है, था वह तर्क है। इस प्रकार से आज अपन ने उनकी 8 भेदों की चर्चा की है। न्यायिक मत के 16 तत्वों में 8 तत्वों की चर्चा की। 8 तत्वों की चर्चा अपन विषयवार कल करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।